हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके पेट से रिलेटेड जो इंग्लिश रहेगी वो हम आपकी पूरी टॉपिक वाइज भी और विद पैसेज करा के चलेंगे। लास्ट ईयर भी हमने कराया था और पूरा जो वोकैब से रिलेटेड पार्ट था वो मेरे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो सिनोनिम और वर्ब सब्स्टिट्यूशन हमने आपको पढ़ाए थे वो वहां पर पूरे के पूरे फंसे थे। रही बात पैसेज की, तो जैसा कि आप जानते हैं अनसीन पैसेज आता है, लेकिन अगर हमें अच्छी प्रैक्टिस है उस चीज को तो हम उसको आराम से कर ले जाते हैं। वैसे भी पैसेज थोड़ा सा टफ कंसीडर किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, लेकिन अगर अच्छे से हमें पढ़ाया जाए किस तरह से ट्रिकी वे में आंसर निकाल सकते हैं तो आसान हो जाता है। लेकिन आज हम यहाँ पर आपको कराने जा रहे हैं टॉपिक, और जो पहला टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, लेकिन कम से कम आपके 100 वर्ड्स तैयार होने वाले हैं आज। क्योंकि सिर्फ इसको हम 15 को डिस्कस नहीं करेंगे, जितने भी ऑप्शन है डीपली इनको डिस्कस करेंगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स तैयार हो जाएं, चाहे फिर वो आपके सिनोनिम में काम आए या एंटोनिम में काम आए या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में काम आए, आपका ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मैटर तैयार हो जाए। ठीक है, तो एक बार इनको देखिए, क्योंकि लास्ट ईयर से अब हमारा अनुभव ये है कि जो भी हमने कराए थे वो सभी फंसे थे। तो पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपको सबसे जो आयोग द्वारा पूछे जाते रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने रखे हैं जो सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स। बहुत सारी शादी करने वाला या एक से ज्यादा शादी करने वाला, दो से ज्यादा शादी करने वाला, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पॉलीगेमी। जो बहुत सारी शादियां करता है उसको पॉलीगेमी कहते हैं, लेकिन जो दो शादियां करता है उसको बाईगेमी या डाईगेमी बोलते हैं। डाईगेमी या बाईगेमी होता है दो शादियां करने वाला, दो शादियां करने वाला, और पॉलीगेमी होता है बहुत सारी शादियां करने वाला। आप सभी जानते हो जहां पर भी पॉली वर्ड लग जाता है वहां पर संख्यात्मक रूप से ज्यादा की बात की जा रही होती है, फिर वो कुछ भी हो। ठीक है, पॉली और गेमी, देखिए ये एक वर्ड जो लिया गया है ग्रीक वर्ड है गेमोस से। इसका मतलब होता है, ये वर्ड गेमोस रिलेटेड होता है मैरिज से, मैरिज से रिलेटेड होता है। इसीलिए पॉलीगेमी को जब हम रूट वर्ड भी हमने देख लिया है तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत सारी पत्नियां जिसकी हो या शादी करने वाले को पॉलीगेमी कहते हैं। एक वर्ड यहां पर दूसरा आएगा, ये तो चलो मेल के लिए हो गया, लेकिन अगर फीमेल एक से ज्यादा शादियां करती है तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री होती है जब फीमेल एक से अधिक दो से अधिक शादियां करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कुछ वर्ड्स यहां पर दिए गए, उनका मतलब मैट्रिमोनी होता है रिलेटेड टू मैरिज, जो शादी से रिलेटेड होता है। मैट्रिमोनी साइट वगैरह होती हैं, यानी मैरिज से रिलेटेड होता है। मैरिज से रिलेटेड को मैट्रिमोनी कहते हैं। और मोनोगेमी होता है एक शादी करने वाला, मोनोगेमी एक शादी करने वाला। डाईगेमी या बाईगेमी दो शादियां करने वाला, मैट्रिमोनी रिलेटेड टू मैरिज होता है। और पॉलीगेमी होता है जब मेल बहुत सारी शादियां करता है, और पॉलीएंड्री होती है जब फीमेल बहुत सी शादियां करती है तो उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। तो कई सारे वर्ड आपके एक ही क्वेश्चन में तैयार हो गए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है क्वेश्चन? अगला है एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन। एक एल्डरली, यहां पर थोड़ी गौर करने वाली बात है कि जो वुमेन है वो कैसी है? एल्डरली है, मींस वो ज्यादा एज उसकी हो गई, शादी के एबव एज हो गई है। तो ऐसी महिला अगर अनमैरिड रह जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्पिनिस्टर। उसको स्पिनिस्टर बोलते हैं, जो ऐसी महिला जिसकी शादी नहीं हुई है और एज उसकी हो चुकी है। यहीं पर अगर किसी पुरुष की बात की जाए, अगर पुरुष की शादी नहीं हुई है तो उसको हम सेलिब्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलिब्रेट। ऐसा पुरुष जिसकी शादी नहीं हुई है और एज उसकी निकल चुकी है तो उसको हम सेलिब्रेट बोलते हैं। बैचलर होता है जिसकी शादी नहीं होती है, लेकिन आप सभी जानते हैं ना कि शादी से पहले बैचलर पार्टी लोग करते हैं। तो एक नॉर्मल एज जहां पर शादी नहीं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बैचलर कहते हैं। अडल्ट होता है जो 18 साल से ऊपर की एज का गर्ल या बॉय यानी मेल या फीमेल हो जाता है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? वयस्क की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको हम एडल्ट कहते हैं। बैंडल एक अलग सा वर्ड है जिसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। बैंडल होता है किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की चीज को तोड़फोड़ करना, नुकसान करना, इसको हम बैंडलाइज करना कहते हैं। सैबोटेज बोलते हैं इसको, सैबोटेज, बैंडलाइज या रैंसैक भी बोलते हैं, तोड़फोड़ करना। तो ये एक अलग सा वर्ड है। हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी बिल्डिंग जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? मॉर्चरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्चरी। जहां पर डेड बॉडी को किसके लिए रखा जाता है? इसको ऑटोप्सी के लिए रखा जाता है। ऑटोप्सी के लिए रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? मॉर्चरी कहते हैं, जिसे आप पोस्टमार्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम।
तो पोस्टमार्टम के लिए रखी गई बॉडी को मॉर्चरी कहते हैं। और वहीं पर एक वर्ड आता है मॉर, इसका मतलब होता है जहां पर बॉडी को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, पहचान के लिए डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसको मॉर्ग कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, जू, जहां पर, जू तो आप लोग जाते रहते हैं, चिड़ियाघर होता है। हॉस्पिटल होता है जहां पर स्वास्थ्य रोगी जाते हैं अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। इसके लिए एक और वर्ड होता है सेनेटोरियम। क्या होता है? सेनेटोरियम। सेनेटोरियम का मतलब होता है जहां पर स्वास्थ्य लाभ होता है, किसी को लंबी बीमारी है तो कोई चला जाता है अपने लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको सेनेटोरियम बोलते हैं। एक होता है एसाइलम वर्ड। क्या होता है? एसाइलम। एसाइलम वर्ड होता है, जनरली ये मेंटल एसाइलम के लिए यूज किया जाता है। मेंटल एसाइलम जहां पर जो मानसिक रूप से विक्षिप्त रोगी होते हैं उनका जहां पर धीरे धीरे ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके बिहेवियर को सही किया जाता है, तो उसको हम एसाइलम बोलते हैं, मेंटल एसाइलम। ठीक है। हॉस्पिटल आप वैसे भी जानते हो, जनरल टर्म है। एवियरी क्या होता है? देखिए, एवियरी एवियन डिपार्टमेंट होता है, एवियन मिनिस्ट्री होती है, उड्डयन जो मंत्रालय होता है, तो ये उड़ने से रिलेटेड होता है, इसीलिए एवियरी को रिलेटेड टू बर्ड्स रखा जाता है। इससे चिड़ियों से संबंधित, चिड़ियों से संबंधित को एवेरी बोलते हैं, और एपेरी बोलते हैं जो मधुमक्खियों बीज से संबंधित होता है, मधुमक्खियों से संबंधित होता है। ठीक है, आगे शायद आएगा वो। तो ये यहां पर था क्या, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। आपके ऑफिस या इंस्टीट्यूशन में कोई सहयोगी है, आपके साथ काम करने वाला है, उसको क्या कहेंगे? कलीग कहेंगे। आप सभी जानते हैं कि कलीग होता है हमारा फ्रेंड नहीं होता है, लेकिन ऑफिस में आपका सहकर्मी होता है, उसको हम कलीग कहते हैं। ठीक है। कंटेम्पोरेरी होता है जो समकालीन होता है, वो एक अलग हो गया। आगे देखिए, एलाई और एकॉम्प्लिस, ये दोनों आपस में सिनोनिम है, और इनका मतलब होता है एक ऐड और होता है, इनका मतलब होता है आपका बुरे कामों में भी साथ देने वाला साथी, तो उसको हम एलाई, एकॉम्प्लिस या ऐड बोलते हैं। एलाई से एक वर्ड और आता है, अलायंस आता है, जो पार्टियां वगैरह अलायंस आपस में करती रहती हैं। हालांकि ये दो वर्ड बिल्कुल यूज होते हैं बुरे कामों में साथ देने वाले के लिए। ठीक है। कंपेनियन साथी होता है, आप जानते होंगे, तो कलीग यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना घर समझता है, अपना देश समझता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोस वर्ड यूनिवर्स से रिलेटेड होता है, यूनिवर्स ब्रह्मांड से रिलेटेड होता है, तो पॉलिटन ये सिटीजन से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, तो पूरे ब्रह्मांड को अपना, मतलब पूरे ब्रह्मांड का नागरिक या सबको, पूरे दुनिया को एक समझने वाला, अपना घर समझने वाला क्या कहलाता है? कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। नेशनलिस्ट होता है राष्ट्रवादी। नेशनलिस्ट क्या हो जाएगा? राष्ट्रवादी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रवादी हो जाएगा। पैट्रियट हो जाएगा, देशभक्त हो जाएगा। पैट्रियट हो जाएगा, देशभक्त हो जाएगा। और मेट्रोपॉलिटन, ये सिटीज वगैरह होती हैं, जो बड़ी सिटीज होती है, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ठीक है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। नेक्स्ट देखिए, कहलाता है कह रहा है अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी दूसरे की राय के काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो तानाशाह बोलेंगे, डिक्टेटर बोलेंगे। तो उसके लिए यहां पर वर्ड यूज किया गया है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट। दूसरा वर्ड होता है डिक्टेटर, डिक्टेटर। और अगला होता है डेस्पोट। डेस्पोट मतलब तानाशाह। टायरेंट भी बोल सकते हैं आप, टायरेंट, तानाशाह। ठीक है, तो ये वर्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं? तानाशाह। जैसे हिटलर का नाम आपने सुना होगा, तो हिटलर एक तानाशाह था, तो ये सभी वर्ड उसी से रिलेटेड है, जो अपनी ही चलाता है, किसी दूसरे से परामर्श नहीं करता। आगे जो वर्ड लिखे, डेमोक्रेट होता है लोकतंत्रवादी। डेमोक्रेसी हमारे देश में है, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, डेमोक्रेट होता है वो। ब्यूरोक्रेट होता है जो नौकरशाही होता है, नौकरशाही है ना, ब्यूरोक्रेसी, आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए किसी भी कंट्री के, तो ये सब ब्यूरोक्रेट्स कहलाएंगे। फैनेटिक होता है अपने धर्म या किसी भी विचार को लेके जो बहुत ज्यादा संकीर्ण या कहें धर्मांध होता है। बिगोट, इसका एक और देख लीजिए सुनो, बिगोट होता है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? बहुत ही धर्मांध हम कह सकते हैं इसको, अपने विचार या धर्मांध। ठीक है, तो उसको लेके बहुत ज्यादा कट्टर होना बिगोट कहलाता है या फैनेटिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए अगला क्या है? अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। ऐसा पर्सन जो अपने पैसे को लग्जरी पे वेस्ट करता है, बहुत ज्यादा खर्च करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वेगेंट बोलते हैं। इसका एक और सिनोनिम लिख लीजिए, लैविश होता है, या प्रोडिगल भी कहते हैं। प्रोडिगल चाइल्ड,
खर्चीला बच्चा, तो प्रोडिगल भी बोलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट हो गया इसका, लग्जरी पे जो ज्यादा इन्वेस्ट करता है पैसे को। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन और देख लीजिए क्या कहते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर होता है रैंडम, जब किसी को बिना बताए और कुछ भी करने के लिए या बोलने के लिए कहा जाए तो ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सटेम्पोर बोलते हैं, या रैंडमली किसी से कुछ पूछना, ठीक है, बिना प्रीवियस प्रिपरेशन के। निम्फ, ग्रीक मिथोलॉजी में सुंदरता की देवी को कहते हैं निम्फ, तो ये वर्ड वहां से आया है। सर्ज होता है स्पाइक, तेजी आना, किसी भी चीज में मार्केट वगैरह में तेजी आना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्ज या स्पाइक बोलते हैं, ठीक है। तो सभी हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, वन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को किसी पर्पज के लिए, जिसका जीवन या यूं कहें उसकी मृत्यु होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शहीद बोलते हैं, मार्टायर, ठीक है, क्या बोलते हैं, शहीद बोलते हैं। अगला है पैट्रियट, सभी जानते हैं क्या होता है, देशभक्त होता है। पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त होता है। और सोल्जर सैनिक होते हैं, रेवोल्यूशनरी होता है, जो रेवोल्यूशन से रिलेटेड होता है, क्रांति से संबंधित। नेक्स्ट देखिए अगला है वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं। हमने पहले ही बताया पॉली वर्ड लगाया जाता है बहुसंख्या के लिए, तो पॉलीग्लॉट होता है जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। किस किस पर्पज में जानता है, एक वर्ड और आता है जिसे हम लिंग्विस्ट कहते हैं, जिसे हम लिंग्विस्ट कहते हैं। इसका मतलब भी होता है भाषाविद, लेकिन ये किसी भाषा की नियमों, उसमें रूल्स क्या है, सिंटेक्स क्या है, उसमें फोनेटिक्स क्या है, साउंड क्या है, उसको डीपली जब किसी भाषा का अध्ययन करता है तो उसको हम लिंग्विस्ट बोलते हैं। और जब कोई बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है, यानी कि बोलना स्पीक, और लिखना राइट, और उसको रीड पढ़ सके, तो यानी जो बेसिक होता है किसी भी लैंग्वेज का, उसको जानने, बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले को पॉलीग्लॉट कहते हैं। और जो भाषाविद होता है, जिसकी गहराई को जानता है, ग्रामर को जानता है, उसको हम लिंग्विस्ट कहते हैं। बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बट ये हमें पता होना चाहिए। पनेशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है पनेशिया। पनेशिया का मतलब होता है रामबाण, कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी वैक्सीन जो किसी भी मर्ज में खत्म करने के लिए एक रामबाण की तरह काम करती है, तो उसको हम पनेशिया बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलर आप सभी जानते हो। और पॉलीगेमी, जैसा कि हमने पहले वाले में बताया था, पॉलीगेमी बहुत सारी शादी करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, पॉलीगेमी। और बहुत सारी शादी करने वाली महिला को क्या कहते हैं, पॉलीयांड्री कहते हैं। ये पहले में क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट देखिए अगला है द वायलेशन और प्रोफेनिंग ऑफ सेक्रेड थिंग्स। वायलेशन मतलब आप तोड़ रहे हो, प्रोफेनिंग मतलब सेक्रेड होता है, पवित्र चीजों का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उनका वायलेशन कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सैक्रिलेज, मतलब धार्मिक चीजों की उपासना करना, ठीक है, मजाक बनाना, सैक्रिलेज हो जाता है। इसका एक और होता है ब्लास्फेमी। क्या होता है, ब्लास्फेमी मतलब भी यही होता है, मतलब धार्मिक चीजों का अनादर करना। अगला है पोस्थ्यूमस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पोस्थ्यूमस दो सेंस में प्रयोग होता है। पहला तो पोस्थ्यूमस अगर चाइल्ड है, पहला पोस्थ्यूमस चाइल्ड, और दूसरा कोई वर्क। चाइल्ड जब कोई बच्चा अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, तो ऐसे बच्चे को पोस्थ्यूमस चाइल्ड बोलते हैं। और ऐसा वर्क, कोई नॉवेल हो गया, कोई पोएम हो गई, कुछ भी वर्क, रिटन वर्क, जब किसी राइटर के मरने के बाद वो पब्लिश होता है, तो उसको हम पोस्थ्यूमस वर्क कहते हैं। तो ये दो सेंस में पोस्थ्यूमस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला यहां पर है साइनिक्योर। साइनिक्योर होता है कि आप किसी पोजीशन पे हो और वहां की आप सैलरी भी उठा रहे हो, लेकिन वर्क नहीं है, मतलब काम कम होता है, काम कम होता है और पैसा ज्यादा होता है, सॉरी पैसा ज्यादा होता है, तो ऐसे जॉब को क्या कहते हैं, साइनिक्योर कहते हैं, ठीक है। सोलेम होता है, सोलेम होता है बहुत ज्यादा सीरियस, सीरियस को सोलेम बोलते हैं, ठीक है, सीरियस, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा सीरियस होना, उसको सोलेम बोलते हैं। गंभीर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए मर्डर ऑफ ए किंग, एक राजा के मर्डर को, हत्या को क्या कहते हैं, उसको हम रिजीसाइड कहते हैं। रिजीसाइड होता है राजा की हत्या। अगला कुछ यहां पर ऑप्शन दिए गए, उनको भी देख लेते हैं। होमिसाइड होता है मानव हत्या, मानव हत्या, जब आप मानव हत्या करवाते हैं या करते हैं तो उसको होमिसाइड बोलते हैं। मैट्रिसाइड होता है माता की हत्या, माँ की हत्या होता है। पैट्रिसाइड होता है पिता की हत्या, पिता की हत्या होता है। रिजीसाइड राजा की होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट हत्याएं हैं, उनको हम देख लेते हैं, जैसे जीनोसाइड, जीनोसाइड होता है
नस्ल की हत्या, कोई पूरी नस्ल आप किसी की तबाह कर दो, खत्म कर दो, तो उसको जीनोसाइड बोलते हैं। और एक होता है फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्रीसाइड होता है भाई की हत्या, और सुरोरीसाइड होता है, सुरोरीसाइड होता है बहन की हत्या, और उग्जोरीसाइड होता है, उग्जोरीसाइड होता है पत्नी की हत्या, इन्फेंटिसाइड होता है, इनफेंटिसाइड होता है नवजात की हत्या। कोई बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होने के बाद अगर उसकी हत्या कर दी जाती है तो उसको इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। वहीं अगर पेट में ही बच्चा है और उसी को मार दिया जाए, फोएटिसाइड बोलते हैं, भ्रूण हत्या। फोएटिसाइड क्या होता है? भ्रूण हत्या होता है। ठीक है, तो इस तरह की ये कुछ रिलेटेड वर्ड हैं। हत्यारा भी इनका मतलब होता है और हत्या भी होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर क्या था, मर्डर ऑफ ए किंग रिजीसाइड हो जाएगा, राजा की हत्या। आगे देखिए, अगला है एन एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। किसी डेड बॉडी का जो एग्जामिनेशन होता है, हम सभी सुनते आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑटोप्सी वर्ड, शायद आपने ना सुना हो, लेकिन आपने जो वर्ड सुना होगा वो होता है पोस्टमार्टम, सॉरी पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी होता है जब किसी मरे हुए इंसान का परीक्षण किया जाता है, उसको पोस्टमार्टम कहते हैं। लेकिन वहीं पर एक बायोप्सी होता है, बायोप्सी होता है। बायोप्सी किसकी की जाती है? जब किसी जीवित जीव की किसी अंग की हम लोग डॉक्टर लोग उसको देखते हैं क्या उसमें प्रॉब्लम है। जैसे मेनली कैंसर वगैरह की जांच के लिए बायोप्सी सैंपल लिए जाते हैं। तो जीवित का सैंपल लेना, उसकी निरीक्षण परीक्षण करना, उसको बायोप्सी बोलते हैं। और जो मरे हुए का करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी बोलते हैं। ठीक है, क्रिमेशन होता है, दाह संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है, संस्कार होता है क्रिमेशन, क्रिमेट करना। और मॉर्ग होता है, हमने पहले ही बताया था, जब डेड बॉडी को, जब डेड बॉडी को कहाँ रखा जाता है? पहचान के लिए रखा जाता है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? मॉर्ग बोलते हैं। और मॉर्चरी होता है जब डेड बॉडी को किसके लिए रखा जाता है? पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, उसको हम मॉर्चरी बोलते हैं। एंटी मॉर्टम होता है एएम पीएम, जो आपने सुना होगा। पोस्ट और एंटी मॉर्टम समय के उसको पहर को बताने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? क्या था? डेड बॉडी ऑटोप्सी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ऐसा स्थान जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, हमने बहुत इसमें पहले आया था एवेरी, एवियन, एवियन डिपार्टमेंट जो होता है, मिनिस्ट्री होती है, उड्डयन विभाग। तो वहीं से एवेरी मतलब जहां पर पक्षियों को, बर्ड्स, रिलेटेड टू बर्ड्स होता है ये। और एपेरी होता है रिलेटेड टू बीज, है ना, मधुमक्खियों से संबंधित होता है, उसको एपेरी बोलते हैं। और एवेरी होता है बर्ड्स। नर्सरी आप जानते हैं, किसी भी बच्चों की नर्सरी होती है और पौधों की भी नर्सरी होती है। एक्सटेम्पोर राउंड अभी बताया था, बिना तैयारी के, रैंडम जो चीज होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला है ऑफ अननोन ऑथरशिप। ऐसा, ऐसी कोई राइटिंग, ऐसा कोई वर्क जिसका ऑथर नहीं पता है ये किसने लिखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनोनिमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोनिमस। कोई वर्क, पीछे के बहुत सारे प्राचीन समय में ऐसे वर्क, बहुत बड़े बड़े वर्क थे जिनके राइटर नहीं पता है, उनका नाम वहां मेंशन नहीं किया गया, तो वो एनोनिमस में आ जाते हैं, इनका राइटर क्लियर नहीं होता। एम्बिगुअस जो होता है, एम्बिगुअस वर्ड्स होता है, ऐसे वर्ड्स जो जो दो अर्थी होते हैं। कैसे होते हैं? दो अर्थी वर्ड्स जो होते हैं उनके लिए हम एम्बिगुअस वर्ड बोलते हैं उनको। ठीक है, एक इससे रिलेटेड और होता है एम्बिवैलेंट फीलिंग। जब किसी व्यक्ति में दो तरह की भावनाएं आ रही होती हैं तो उसको एम्बिवैलेंट फीलिंग बोलते हैं। एक और वर्ड यही एम्बी से आता है, एम्बी डेक्स्टरस, डेक्स्टरस पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम कर लेता है उसको एम्बी डेक्स्टरस पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो एम्बी मीन्स दो से रिलेटेड होता है, एम्फीबियन। अगला देखिए, एक्सटेम्पोर राउंड, फिर से वही आ गया। यूनानिमस डिसीजन होता है, यूनानिमस डिसीजन होता है एक मत से, एक मत से लिया गया डिसीजन यूनानिमस डिसीजन कहलाता है। जब पार्लियामेंट वगैरह में कोई बिल आता है, अगर उस पर सभी की राय एक होती है तो उसको हम यूनानिमस डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहां पर, अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। ऐसा टैंक जहां पर
फिश रखी जाती हैं, वाटर प्लांट्स रखे जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? देखिए अभी आपको बताया था एपेरी होती है कौन सी जगह जहां पर वीज को रखा जाता है, एवेरी होती है जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, नर्सरी आपको बता दी था, एक्वेरियम होता है जहां पर ये जो घर में बने होते हैं छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, मतलब घर में हम लोग रखते हैं उनको, वो छोटे होते हैं, एक्वेरियम बड़े भी बने होते हैं, तो जहां पर इनको रखा जाता है उस चीज को क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। ठीक है, और ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं, या ऐसे प्लांट्स को एक्वेटिक एनिमल या एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 15 हम लोगों ने देखे, और 15 से आई होप कम से कम 100 वर्ड हमारे यहाँ पर आज तैयार हुए। इसी तरह की सीरीज आपको, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हो, सिनोनिम की हो, एंटोनिम की हो, इडियम एंड फ्रेजेस की हो, या फिर जो स्पेलिंग एरर जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उसकी हो, आपको मिलती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आपको इसके अलावा यहाँ पर डीआई कराई जाएगी, मैथ भी कराई जाएगी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे समय में मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।